वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग में मैं बस डेली ब्लॉग ही समझ लीजिए आज। हाँ, लेकिन कुछ खास भी है आज मतलब कि चतुर्थी दिन है, चतुर्थी। तो आज का आप लोग भी जानते होंगे खास कुछ होता है। जैसे मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि कभी भी देखे होंगे कि महादेव को बेलपत्र के अलावा कुछ नहीं चढ़ता है। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो कभी भी जैसे तुलसी पत्ता कभी भी आप लोग नहीं चढ़ाए होंगे। तो आज के दिन बिल्कुल विपरीत होता है। जो महादेव को, शिव गुरु को जो चढ़ाते हैं बेलपत्र, आज उनको तुलसी पत्र चढ़ता है। और वो भी कृष्णा जी और विष्णु भगवान जो भी स्वरूप है उन पर स्पष्ट करवा के देखिए, मैं दिखा रही हूँ महादेव को चढ़ाए हैं जो। और उनसे मतलब बेलपत्र जो है आज महादेव से स्पष्ट करा के विष्णु भगवान को चढ़ता है। तो आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन ये करना चाहिए हर लोग को। और मुझे एक क्लिप कल बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरे को आज याद आया तो मैं बताई और आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं की हूँ। और मेरे पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं था तो मैं रुद्राक्ष ही रख दी विष्णु भगवान या कृष्णा जी के पास। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ क्या दिखा रही हूँ, डाल देना चाहिए। तो कोई नहीं है, इस बार जान तो जाएंगे तो अगले बार जो नहीं करते होंगे करेंगे। इतना ही काम कर लेने से ना बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग जानते होंगे तो करते ही होंगे। और यहाँ स्पष्ट करा के बेलपत्र को स्पष्ट करा के मैं अपने महादेव को डेली जल डालती हूँ। वो जल रखा हुआ है। तो मैं बेलपत्र स्पष्ट करा के लड्डू गोपाल लिया, विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। तो मेरे पास तो बेलपत्र का उपाय नहीं है हो पाया, तो सम्मी जी का पत्ता भी चढ़ा सकते थे, तो वो भी मेरे पास था नहीं। तो मेरा मन में जो आया मैं कर ली। तुलसी पत्ता मेरे पास उपलब्ध था, मैं की जब जैसा होता है मैं कर लेती हूँ। तो क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं रुद्राक्ष ही चढ़ा दी महादेव का नाम लेके लड्डू गोपाल के पास। और इससे बड़ा क्या बात है, रुद्राक्ष भी तो उन्हीं का है। तो ये देखिए, तो मैं यही थोड़ा सा बताना चाह रही थी है, बस थोड़ा सा मैं जो जानती हूँ आप लोग के साथ शेयर की। बोल लीजिए और वीडियो में बने रहिए। मिलती हूँ मैं। चलिए बातें कुछ कर लेते हैं। यहाँ भगवान जी को राधे राधे बोल दीजिए, लड्डू गोपाल को, शिव गुरु को, सबको प्रणाम आप लोग कर लीजिए। और मैं चलती हूँ। तो फैमिली में बोली कि चलती हूँ, ड्राइंग रूम में बैठ कर बात करती हूँ। तो फिर वही मैं जा रही हूँ, कहीं चलिए बैठ के अच्छे से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ पर गई तो मैं अपनी बेटी को कही थी थोड़ा सा कि कपड़ा तुम लोग का ही है, रेक में कुछ करना सीखो। फोल्ड कर रही है, एक बार में आज बात मान गई। देखिए टच नचरने लगे, लेकिन ऐसे ही सुनती नहीं है, मतलब अभी तो बच्ची बहुत है। तो मैं बस ऐसा ही बोली तो फोल्ड कर रही थी। तो बच्चे को या बच्ची को, दोनों लोग को ही ये सिखानी चाहिए कि अपना काम स्वयं करने आना चाहिए। कभी भी स्थिति परिस्थिति क्या होता है, हर बच्चे को ट्रेन रखना चाहिए। तो थोड़ी बहुत ये मैं इसे बताई, मैं फोल्ड करने के लिए सिखाई नहीं, वो खुद कर रही है और उसे आता है। तो वही मैं थोड़ा सा क्लिप ली, वो कर रही थी। तो मैं ड्राइंग रूम में आई और बाबू जो था वो टीवी देख रहा था। तो उसका आवाज़ आ जाने से क्या होता है कि कॉपीराइट लिख देता है। तो मैं उसे साइलेंट करने को कही तो सुनता नहीं है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वहाँ भी चलिए कोई नहीं, अब रख दीजिए। मैं ऐसे ही कही थी सीखने के लिए, सीखने तौर पर मैं थोड़ा बहुत कही, नहीं तो ऐसे मुझे काम कराने का कोई इरादा नहीं था। बच्चे लोग हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे अपना काम करना सीखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। रख दीजिए, मैं वहाँ रख दूँगी, जाके वहाँ रेक में रख दीजिए, ठीक है? ठीक, फिर आराम कीजिए। अभी मैं इसे बुलाई थी कि थोड़ा सा और चोटी बांध देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे से देखिए फैमिली, बहुत अच्छे से फोल्ड की है, देखिए। हाँ, तो इसके लिए नाइस ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। तुम्हारा चैनल है ना, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब प्लीज़ मैं फोल्ड की हूँ, कैसा लगा नाइस ज़रूर लिखिएगा। फोल्ड की हूँ, कैसा लगा। मेरी बेटी का भी मेहनत है, वीडियो में बन रही है। तो बाबू बहुत बदमाशी कर रहा है, बाहर शूट करने ही नहीं देता है। वहाँ टीवी चालू कर देता है, आवाज़ साउंड मतलब कर देता है। तो साउंड की वजह से क्या होता है
कि दिक्कत हो जाती है। हाँ, कॉपीराइट लिख देता है तो वही दिक्कत हो जाती है, तो ड्राइंग रूम में कर नहीं सकते हैं हम। तो फैमिली, आज का चतुर्थी गंगा स्नान आप लोग का, तो जो लोग गंगा जी जाते हैं तो वो लोग का तो बहुत अच्छा है। और मैं तो वही बात बोलूँगी कि कितने साल से मैं गंगा जी कहाँ जा पाई हूँ, तो कहीं भी गंगा जल ही डालकर बाल्टी में नहा लेती हूँ। तो वही कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो फिर वही बात। और जो यहाँ भी नर्मदा नदी है, बहुत ही मतलब बहुत ही प्रसिद्ध नदी माना गया है। तो अब जाने में अकेले ठीक नहीं लगता है, और थोड़ी दूरी पे हैं, तो हस्बैंड यहाँ रहते तो जाते, और कोई नहीं, तो मैं यहीं पर वही बाल्टी में ही डालकर गंगा जल नहा लूँगी। कल आप लोग तो गंगा स्नान करने ज़रूर जाइएगा, जो नज़दीक में है, जो जा सकते हैं, और जो नहीं जा सकते हैं वो थोड़ा छिड़काव भी कर लेना तो हो जाता है, वही महत्व मिलता है, वही पुण्य मिलता है। अब प्रयागराज सब लोग गया, मेरे यहाँ से भी सब लोग गए थे, मम्मी पापा भाई सब लोग, बहन सब लोग गए थे, और हम लोग चाह के अंदर से इच्छा बहुत इच्छा थी, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुरियर के थ्रू पापा वहाँ का जल और प्रसाद सिंदूर मेरे को भेज दिए, तो जल मेरे पास, प्रयागराज का जल मेरे पास आ गया, तो मैं संतुष्टि हो गई कि मेरे घर में आ गया। तो प्रयागराज का जल आ गया, कुंभ का, महाकुंभ का, तो मेरे पास आ गया। भगवान बोले कि तुम चल के क्यों आएगी, तुम्हारे पास ही आ जाते, इसी जल में ना लोग डुबकी लगा रहा है, तो बाल्टी में डाल के नहा लिए। तो बहुत लोग को कष्ट से वहाँ बुलाए भीड़ भाड़ में, और मेरे को सोचते हैं कि तुम जहाँ रहो वहाँ ही पहुँच जाएगा, तो वो भी तो एक तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं यही सब सोच के, मैं अपना बात बता रही हूँ, अब लोगों को अपना अपना अलग अलग व्यू होता है, मेरा यही सोच है, तो मैं खुश हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से ही मन संतुष्टि करके आदमी आगे बढ़ता है ना, तो बहुत बढ़ता है। तो लोग का देखने वाला, जलन करने वाला, आपसे बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाला आपसे मिर्ची लगेगी ही ना, क्योंकि उसका कर्म गलत रहता है। आपका कर्म अच्छा है तो आपके अनुसार कुछ खुशियाँ मिल गई, खुशी का फल मिल गया, तो उसको देखने को, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका गलत सोच होता है, तो अच्छा कैसे सोचेगा। तो मैं किसी के लिए कुछ गलत सोच नहीं रखती हूँ। बहुत बड़े बड़े भी मेरे दुश्मन हैं, और बहुत बड़े बड़े हैं जो कि हमारे लिए निगेटिव चाहते हैं, बहुत ही बड़ा निगेटिव चाहते हैं, और वो हैं घर में ही हैं, और वो लोग भी देखते हैं, मुझे पता है, वीडियो देखते हैं, तो वो लोग से मुझे डर नहीं है। मैं महादेव की शिष्या हूँ, शिव गुरु की शिष्या हूँ, मुझे डर नहीं है किसी से। तो और महाकाल के दर्शन भी करके आई हूँ, तो इसलिए मैं एकदम बिंदास। थोड़ा दुख आता है, दुख तो सबको आता है, और वो दुख से लड़ने का भी शक्ति मेरे महाकाल, मेरे शिव गुरु देते हैं। और अकेले रह कर लड़ना, ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी शक्ति आपके पास है, जो कि आप दुख में भी अकेले खुद संभाल सकते हैं, टूटते टूटते बिखरते और फिर से आप अच्छे हो जाते हैं। ये तो इससे बड़ी शक्ति, दिव्य शक्ति हो क्या सकती है। तो ये शक्ति जिसके पास है वो रहना सीख लेता है, अकेले ही सब कुछ करना सीख लेता है। तो मुझे मेरे महाकाल पर भरोसा है, उनका दर्शन कर लिए। अब जो भी आगे सुख दुख जो भी मेरे लिए सोचे वो सोचे है, तो मैं ये सोच। और देखिए, आज की जो वीडियो है ना, उसमें मन की बात आप लोग से शेयर की हूँ। थोड़ी बहुत जो आते गया मैं आप लोग से शेयर की हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ या किसी को सुनाना चाहती हूँ, ऐसा कोई व्यू नहीं है। हाँ, मेरे अंदर है जो थोड़ा बहुत, मेरे को किसी से डर नहीं है, और सिर्फ महाकाल पर भरोसा की हुई हूँ, माता जी पर की हूँ। सब उद्धार करने वाला वही है, और कोई नहीं चाह कर, किसी को चाह कर भी मेरे कोई बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला का हाथ मेरे ऊपर है। और क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैं कहीं संतुष्टि जिसके अंदर आ गया, तो अरे मैं वहाँ नहीं कर पाई, मैं वहाँ पूजा नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, वो सब अब नहीं आए, वो सब हट गया मेरे मन में, कभी था भी नहीं, ऐसा नहीं। और मैं पटना में थी तो शिव मंदिर में सोमवार को सोमवार पहले जाती थी, शादी के पहले तो काफ़ी जाती थी, चर्चा होती थी तो
शिव चर्चा का नाम सुने होंगे। शिव चर्चा बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे शिव गुरु बहुत ही दया करते हैं। तो आप लोग भी आसपास होंगे तो ज़रूर सोमवार को सोमवार जाएं। और जो नेहरू नगर के आसपास से देख रहे होंगे, वन विभाग में होता है सोमवार को चर्चा, तो ज़रूर दर्शन करें एक बार भी जाकर। और क्या हुआ कि शादी के बाद भी जाती थी, बहुत लोग जान पहचान के हो जाते हैं, बहुत लोग शिव गुरु के मतलब पहचान से मुझे बहुत पहचान मिली थी। शिव गुरु का शिष्या में बनी और आगे बढ़ी और मंदिर गई तो बहुत बड़ा पहचान, खुद का बदौलत पहचान बन जाता है, जो महादेव की आशीर्वाद से दया से वो मिल गई थी। अभी तक लोग जानते हैं, अभी तक लोग खोजते हैं, क्योंकि हम लोग हर लोग के साथ बिहेव भी अच्छे करते थे। तो आंटी लोग खोजती हैं, बहुत लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, जो लोग सब लोग आती थी, तो सब लोग मेरे को खोजती हैं। कभी कभी मम्मी लोग से मिलते हैं या तो, और अभी तो काफ़ी साल हो गया है गए हुए। तो और भाभी आप भी देख रही होंगी तो आप तो समझ ही रही होंगी, एक भाभी हैं जो मतलब हैं फैमिली मेम्बर के हैं, वो भी साथ हम लोग का अच्छा लगता था, कहीं कहीं चर्चा में जाना, साथ रहना, हंसी मजाक थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो भाभी भी जुड़ी हुई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, देख रही होंगी। तो अब आगे क्या कहूँ, आप लोग समय निकाल के थोड़ा बहुत अपने महादेव के लिए निकलिए, अगर जा सकते हैं तो। नहीं जा सकते हैं तो घर से ही उनके बारे में स्मरण कीजिए, याद कीजिए, उनके बारे में चर्चा कीजिए, आपस में फैमिली से ही कीजिए। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कम से कम हम तो कभी अभी छूट भी गया, मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ, तो मैं घर में करना छोड़ी नहीं हूँ। मैं हर सोमवार को अपना शिव गुरु का चर्चा करती हूँ, अकेले ही। आज नहीं, कभी से, कहाँ भी रही, कलकत्ता रही, अकेले रही, कहीं भी रही, मैं अकेले भी करती रही। अब तो हस्बैंड यहाँ हैं तो सब लोग हैं, तो दया मांग लेते हैं सब लोग। तो शिव गुरु की दया से मेरे बच्चा बच्चे सबको मैं बुला लेती हूँ, तो एक चर्चा ही हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे करना स्टार्ट कीजिए, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा होता है। और आज के दिन में भगवान के बारे में, अपने शिव गुरु के बारे में ज़्यादा ही बोली, क्योंकि मन किया कुछ बता दूँ, इसलिए मैं जो करती हूँ बता दी हूँ। और मैं पूजा पाठ पर बहुत बिलीव रखती हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ। और बहुत ही ये नहीं कहूँगी कि मैं पूजा मतलब करते ही रह जाती हूँ। हाँ, ये है कि मैं पूजा करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, वरना इस तरह से नहीं जैसे उन्मान ऐसे ही फेंक फाक के मुझसे नहीं होता है। तो मैं पूजा पर विश्वास भी करती हूँ और भगवान का सेवा भी करना चाहती हूँ जितना हो पाता है। तो फैमिली, इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। माना मतलब कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं भी जागेगा, मुझे पता है। आजकल इतने सारे ब्लॉग लोग आ रहे हैं, हर घर की अलग कहानी है, हर लोग की अपनी बोलने का स्टाइल अलग है। तो फैमिली, इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और मुझे आगे बढ़ाई सपोर्ट कीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।